इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुरुषोत्तम मास है, जो भी केवल के माध्यम से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाय पीते पराठा खाते न श्रवण करें, शुद्ध भाव से बैठकर कथा श्रवण करें, जिससे हमको पुण्य फल की प्राप्ति हो। हमने आपको महिमा का गान करके सुनाया था कि राम कथा कलयुग में कामधेनु है। बाबूजी, राम कथा या कोई भी कथा या बात बिना कारण के उपस्थित नहीं होती। हम यहाँ आए हैं तो कारण से आए हैं कि बाबूजी को माँ जी को कथा सुनानी है। कोलकाता में पुरुषोत्तम मास में अपना भी पुण्य बढ़ाना है और यहाँ का भी पुण्य ऊर्ध्व करना है। आप भी कारण से आए हो, अकारण कोई नहीं आया है। एक डाल में फूल और एक में कांटे, अरे कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ नहीं होता। माघ मास में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में। ऋषि मुनि साधु संत गृहस्थ भगवंत ऋषि सब लोग बैठकर भगवत चर्चा करते हैं। वो उस मेले का उद्देश्य है। अभी आगे जनवरी में महाकुंभ पर्व लग रहा है, 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। इसी प्रकार एक बार कुंभ मेला लगा, एक माह सभी ऋषि मुनि लोग वहाँ बैठकर सत्संग किए, भगवत चर्चा। सब लोग अपने अपने आश्रम जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि जी ने याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़ लिए और एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिय बुझाई, कृपा निधि मोहि। बोले, हे प्रभु, राम जी कौन हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। वैसे एक राम को तो मैं भी जानता हूँ। ये भी बोले, एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहेउ अपार, भयउ रोष रन रावण मार। एक राम जी को मैं भी जानता हूँ, अयोध्या जी के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र भय। वनवास हो गया, उनकी अर्धांगिनी को असुरों के राजा ने हरण कर लिया। मारे क्रोध के उन्होंने उसका वध कर दिया। यही राम है, अथवा शिवजी जिन राम को जपते हैं वो कोई और राम है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। वही राम है या कोई और अन्य राम है, मुझे आप विवेक पूर्वक विचार करके सुनाइए। अच्छा, भरद्वाजी बाबूजी, आप तो सब जानते ही हैं, भरद्वाज जी परमार्थ तत्व वेदता हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और भरद्वाज जी राम जी कौन है ये पूछ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनको पता नहीं है, सब पता ही है। राम जी के बारे में प्रश्न करने का अभिप्राय यह है कि अब राम जी की कथा सुननी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या चतुराई ये है? चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा।
इसी प्रकार जैसे आप भगवत कथा सुनना चाहते हैं लेकिन कोई सामान्य जीव के जैसा प्रश्न कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही प्रश्न माँ भगवती पार्वती जी ने शिव जी से किया तो शिव जी ने बखान कर राम कथा सुनाई। वही कथा हम आपको सुनाएंगे जो कथा शिव जी ने माँ भगवती पार्वती जी को सुनाई। इसके पहले आप ये विचार कर लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए कि कथा कैसे सुनी जाए। कल हमने आप सबसे एक बात रखी थी, कथा में बैठने का अभिप्राय नहीं कि हम कथा सुन रहे हैं, कथा में बैठकर भी लोग बाहर चले जाते हैं। कथा में बैठना एकाग्र चित्त होकर। शिव जी त्रेता युग में माँ भगवती सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में, अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन है, क्यों गए। विंध्य पर्वत को विश्राम दिलाकर अगस्त जी वहाँ गए थे, विंध्य उनका शिष्य है। सो अगस्त जी के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान विश्वनाथ काशी से चलकर और गोदावरी गंगा के निकट गए। अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई। अकेले शिव जी ने सुनी, सती माता ने नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। वापस आ रहे थे, दंडकारण्य में भगवान श्री रघुनाथ जी माँ लक्ष्मण भैया के साथ जा रहे थे। असुरों के राजा रावण ने हरण कर लिया। शिव जी ने तो प्रणाम किया। जो भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा गाता है, कथा सुनता है, जिसकी भगवान में निष्ठा है, उसको भगवान के किसी व्यवहार लीला के बारे में संशय नहीं होता। जो थोड़ा भी इधर उधर झटकता है ना, उसको भगवान को देखकर, लीला को देखकर, कथा को सुनकर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक बाहर में विश्वास नहीं होता। हमने कल आपको सुनाया था कि राम कथा कली कामद गाई, ये हमारा विश्वास है। क्यों? मेरा अनुभव है, शिव जी का विश्वास है। शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा, यदि आपके मन में विश्वास नहीं तो जाकर भगवान की परीक्षा करो, सावधान, विवेक पूर्वक। छोटा बड़े की परीक्षा नहीं कर सकता, शिष्य सदगुरु की परीक्षा नहीं कर सकता, पुत्र पिता की परीक्षा नहीं कर सकता, कोई छोटा भाई बड़े भाई की परीक्षा नहीं कर सकता। परीक्षक बड़े को होना। जहाँ परीक्षार्थी ही परीक्षक हो जाएगा वहाँ रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बात बिगड़ जाएगी। सती अम्बा भगवान की परीक्षा लेने गई, माया का सीता रूप बनाया। भगवान को माया व्याप्ति नहीं, सो भगवान ने परिचय किया, स्वरूप दर्शन कराया। वापस शिव जी के पास आई तो बाबा ने पूछा, लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। माता जी ने कहा, कहना तो सही चाहती, लेकिन जो माया रूप बनाया, माया ने सिर पर आसन लिया और माता जी को बोलकर कहवा दिया, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। तब संग सती जो कीन्हे चरित सब जाना, शिव संकल्प कीन्हे मन माही, शिव संकल्प कीन्हे मन माही। यही तन सती भेंट मोहिनाई, यही तन सती भेंट मोहिनाई, भेंट मोहिनाई, भेंट मोहिनाई। सती अम्बा ने सीता मैया का वेश बनाया, ऐसा जानकर भगवान शिव ने संकल्प ले लिया। पहले तो माया शक्ति को वंदन किया, फिर मेरी अर्धांगिनी ने माँ का स्वरूप ले लिया,
तो भगवान शिव बड़े संकोच में पड़े और संकल्प ले लिए। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। भगवान शिव माँ के साथ कैलाश आए। 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ हो गए। क्यों? ये निदान है। कोई समझाए न समझे तो समाधि में चले जाओ। शिव बाबा समाधिस्थ हो गए। अब जो मन करे सो करो, परीक्षा लो, चाहे परीक्षा दो। बीते संवत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम का स्मरण किए। माता जी पहुँची। जैसे पहुँची भगवान शिव ने अपना ही आसन दे दिया। क्यों? यह मानकर ये मेरी अर्धांगिनी सती नहीं, ये मेरी माता जैसी हैं, क्योंकि माता का रूप बना लिया। स्त्री के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, केवल भाव का अंतर है। सबका स्वरूप एक जैसा, हमारा भाव जैसा दृढ़ होगा हम व्यवहार में उसी प्रकार उतर जाते हैं। भगवान शिव ने उस भाव का स्मरण किया और माँ को कथा सुनाने लगे। हालचाल नहीं पूछा। ये भी व्यवहार है। देखिए, भगवान शिव सती जी से हालचाल नहीं पूछते हैं बाबूजी। क्यों? कोई पुत्र पिता से समाचार नहीं पूछ सकता है, पिताजी आपकी क्या हाल चाल है। पुत्र पिता को अपना समाचार देता है। एक उदाहरण है बाबूजी। चक्रवर्ती जी महाराज गुरु वशिष्ठ भगवान के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी का हाल चाल नहीं पूछते हैं। देखिए, एक व्यवहार शास्त्र ध्यान रखिएगा। अपने पिता से भी लोग फोन पर हेलो पिताजी, हेलो अपने छोटे को बोलते हैं, बड़े को नहीं बोलते हैं। जी पिताजी, जी पिताजी, जी बाबूजी, जी भैया जी। अपने से छोटे को हम पुकार देते हैं। हेलो माने सुनो। चाहे जो बोलते हैं। भगवान शिव ने माँ को समाचार देने का भी अवसर नहीं दिया। गुरु वशिष्ठ जी से चक्रवर्ती जी ने, कैसे हैं गुरु महाराज? नहीं। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय, निज दुख सुख सब गुरहि सुना, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपना दुख, हमारे कोई संतान नहीं, राज समाज का सुख, गुरुदेव ने कहा धरहु धीर हुई हैं सुत। कल कथा का स्मरण करेंगे। भाव समझिए। शिव जी ने समाचार क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये तो मेरी माँ आ गई, माँ का रूप बनाया, मेरी माँ आ गई। अस्तु, कुछ नहीं पूछा। लगे कहन, चौपाई दोहराएंगे नहीं बाबूजी, जितने देर बैठेंगे क्रम से चलते रहेंगे मेरे साथ। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, तच्छहि कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। माँ बालकांड 60, बालकांड 60। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। उपलब्धि जब हम अपनी मानेंगे तो अहंकार होगा। हमको जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा है, तो अहंकार नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।